मेरे साथ जुड़े हैं महेंद्र कुमार यादव, ये डीआईजी हैं सीआईएसएफ के। इनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआईएसएफ सबसे पहले यहाँ पे डिप्लॉय थी, जो हमारी जानकारी के मुताबिक है। जब ये ट्रेजेडी हुई तो सीआईएसएफ के जवान फिर सामने आए, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे थी। किस तरह से उन्होंने हेल्प किया और क्या कहेंगे? शुरू में जब ये क्लाउड बर्स्ट के कारण फ्लैश फ्लड आया है, तो इस समय एक तो हमारा जवान, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पहले इधर था, उस पर था। 3 लोग उधर डिप्लॉयड थे, कुछ लोग और लंगर के पास डिप्लॉयड थे। एकाएक जब आया है तो हमारे पर्सनल जो हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को अलर्ट किया, एक्टिवेट किया, और ये जो ब्रिज पे हमारा जवान था, वो सीटी बजाकर भी लोगों को अलर्ट किया। लोगों को निकालने के चक्कर में वो अपने आप को उस समय बचा नहीं पाया, और फ्लैश फ्लड जो आया पानी के साथ ही वो बह गया। तो उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। कितने लोग डेथ हुई सीआईएसएफ के जवान की और कितने मिसिंग हैं? तो एक जो यहाँ पे था वो मिसिंग है, बाकी जो 3 वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पत्थर है, सीधे वहाँ पे लंगर के पास आके हिट किए हैं, तो उसके चपेट में वो 3 आए हैं। उनकी डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। एंड उसके बाद बाकी आप देख रहे हैं लगातार सब जगह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लंगर में भी काफ़ी लोग थे तो फंसे हुए, तो उसमें काफ़ी डेड बॉडी निकाली भी जा चुकी हैं। और जो पानी आया है, फ्लैश फ्लड का बहाव जिग-जैग मोशन में आया है, उसके कारण आप उधर नीचे देख रहे होंगे, वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आज सुबह एक डेड बॉडी निकली है, और उस फाट में भी काफ़ी घर डैमेज हुए हैं, तो वहाँ भी निकली है। हमारे जवान जो हैं, शुरू में जब फ्लैश फ्लड आया है, तो बाकी जो यहाँ पे ड्यूटी सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने उस घर से 7-8 लोगों को जो फंस गए थे इमीडिएट जिंदा निकाला, और थोड़ी देर बाद उसी घर में से और जो फंसे उसमें से करीब 12 डेड बॉडी भी निकाली। तो इनिशियली हमारे जवान यहाँ पे थे, त्वरित एक्शन किया, तो कुछ लोगों को भी उन्होंने जीवित भी निकाला। साथ में कुछ लोकल्स भी थे, जेके पुलिस के भी थे, एसडीआरएफ भी आ गए थे। तो इन लोगों ने मिल करके शुरू में काफ़ी लोगों को जीवित निकाला, और शुरुआती डेड बॉडी भी निकाली गई हैं। उसके बाद सीआरपीएफ भी आ गई, एनडीआरएफ भी आए हैं, आर्मी भी आई हैं। अभी देख रहे हैं लगातार सभी लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि 3 की डेथ्स हुई है और 1 मिसिंग है? सीआईएसएफ का 3 की डेथ हुई है और 1 मिसिंग है। और उसके बाद जो आपने कहा कि उन्होंने रिलीफ दिया, मतलब एक तरह से मदद की लोगों की, तो उसके बाद जब बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आए, तो सीआईएसएफ के जवान क्या कंटिन्यूसली मदद अभी तक कर रहे हैं? अभी तक लगातार हैं। जो यहाँ पे डिप्लॉयड थे वो भी, और हमारी 7th रिजर्व बटालियन है किश्तवाड़ में, तो वहाँ से भी पर्सनल को बुलाया। तो लगातार कंटिन्यूअस हमारे पर्सनल यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ, जेके पुलिस, सीआरपीएफ के साथ मिल करके कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो ये क्योंकि टास्क बड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से मलबा उठाना है, तो कोई सीआईएसएफ के जो आपका, क्योंकि काम डिफरेंट होता है सीआईएसएफ का काम, लेकिन इस आपदा की घड़ी में क्या सीआईएसएफ का ये जो कंट्रीब्यूशन है आपदा की घड़ी में, क्या आपको लगता है कि ये एग्जाम्पलरी अपने आप में? जी बिल्कुल। एनडीआरएफ में जो है सीएपीएफ के ही पर्सनल वहाँ पे होते हैं, तो सीआईएसएफ के काफ़ी पर्सनल ऐसे हैं जो एनडीआरएफ में ड्यूटी कर चुके हैं, तो सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन का उनको आइडिया है। और हमारे वैसे भी जो सीआईएसएफ में रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डिसास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो वो बेसिक तो है ही है उनके पास नॉलेज। साथ ही साथ जो एनडीआरएफ से ड्यूटी करके रिटर्न किए, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमारे पर्सनल एक तो यहाँ पे डिप्लॉयड थे, तो दे एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो काम कर ही रहे हैं। और बाकी भी पर्सनल हमारे काफ़ी ऐसे हैं जो डीएम ट्रेंड हैं, वो एनडीआरएफ के हैं, तो उनको इसका अनुभव है, तो इसमें अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आगे चल के, क्योंकि ऑपरेशन लंबा होगा, तो जो सीआईएसएफ है पूरी तरह से कंटिन्यू करेगा? ये जब तक ऑपरेशन है तब तक सीआईएसएफ यहाँ पे काम कर रही है। ओवरऑल आपने खुद देखा, यहाँ पे ऑपरेशन को खुद देखा आपने जो चल रहा है, आप सेटिस्फाई हैं कि अच्छी तरह से ये चल रहा है? बाकी सभी मशीनरीज एंड एजेंसीज लगी हुई हैं, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। आप देख रहे हैं सभी एक्शन मोड में हैं। एंड इवन जेसीबी आप देख रहे थे, बड़े बड़े पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, उसको एक्सप्लोड करके तोड़ा गया, वहाँ भी जगह बनाया जा रहा है। तो जितना बेस्ट पॉसिबल है, जितने लिमिटेड स्पेस हैं, मशीन देख रहे हैं जेसीबी बहुत है, सभी एक्शन में है।
इक्विपमेंट एनडीआरएफ के पास, हमारे पास भी जो छोटे इक्विपमेंट है उसको भी लेके आए हैं। तो सभी काम कर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल जो है वो दे रहे हैं। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी कभी कभी देखिए इस समय मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए एक्टिविटी और ऑपरेशन करने में ज़्यादा मदद मिल रही है। बीच बीच में थोड़ा बारिश हो जाती है तो थोड़ा हिंड्रेंस होता है। तो अभी जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस आप दिखाई दे रहा है, ये पत्थर बड़े बड़े हैं, उनको भी हटाया जा रहा है एक्सप्लोड करके। और बाकी जेसीबी से जो हट सकते देते हैं उन्हें नीचे गिराया जा रहा है, तो उसके नीचे भी अभी ऑपरेशन होना है। ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है एंड जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था उसमें चल रहा है। लास्ट में आपके पास क्या ऑफिशियल फिगर है डेथ का? कोई ऑफिशियल फिगर आपके पास है? ओवरऑल ऑफिशियल फिगर कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मेंटेन कर रही है, वो उनके पास है। मेरे साथ जुड़े हैं महेंद्र कुमार यादव, ये डीआईजी हैं सीआईएसएफ के। इनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआईएसएफ सबसे पहले यहाँ पे डिप्लॉय थी, जो हमारी जानकारी के मुताबिक है। जब ये ट्रेजेडी हुई तो सीआईएसएफ के जवान फिर सामने आए, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे थी। किस तरह से उन्होंने हेल्प किया और क्या कहेंगे? शुरू में जब ये क्लाउड बर्स्ट के कारण फ्लैश फ्लड आया है, तो इस समय एक तो हमारा जवान, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये पहले इधर था, उस पर था। 3 लोग उधर डिप्लॉयड थे, कुछ लोग और लंगर के पास डिप्लॉयड थे। एकाएक जब आया है तो हमारे पर्सनल जो हैं उन्होंने काफ़ी लोगों को अलर्ट किया, एक्टिवेट किया। और ये जो ब्रिज पे हमारा जवान था, वो सीटी बजाकर भी लोगों को अलर्ट किया। लोगों को निकालने के चक्कर में वो अपने आप को उस समय बचा नहीं पाया और फ्लैश फ्लड जो आया पानी के साथ ही वो बह गया। तो उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है। कितने लोग डेथ हुई सीआईएसएफ के जवानों की और कितने मिसिंग हैं? तो एक जो यहाँ पे था वो मिसिंग है, बाकी जो 3 वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पत्थर है, सीधे वहाँ पे लंगर के पास आके हिट किए हैं, तो उसके चपेट में वो 3 आए हैं। उनकी डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। एंड उसके बाद बाकी आप देख रहे हैं लगातार सब जगह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लंगर में भी काफ़ी लोग थे तो फंसे हुए, तो उसमें काफ़ी डेड बॉडी निकाली भी जा चुकी हैं। और जो पानी आया है, फ्लैश फ्लड का बहाव जिग-जैग मोशन में आया है, उसके कारण आप उधर नीचे देख रहे होंगे, वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। आज सुबह एक डेड बॉडी निकली है और उस फाट में भी काफ़ी घर डैमेज हुए हैं, तो वहाँ भी निकली है। हमारे जवान जो हैं शुरू में जब फ्लैश फ्लड आया है, तो बाकी जो यहाँ पे ड्यूटी सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने उस घर से 7-8 लोगों को जो फंस गए थे इमीडिएट जिंदा निकाला। और थोड़ी देर बाद उसी घर में से और जो फंसे उससे करीब 12 डेड बॉडी भी निकाली। तो इनिशियली हमारे जवान यहाँ पे थे, त्वरित एक्शन किया, तो कुछ लोगों को भी उन्होंने जीवित भी निकाला। साथ में कुछ लोकल्स भी थे, जेके पुलिस के भी थे, एसडीआरएफ भी आ गए थे। तो इन लोगों ने मिल करके शुरू में काफ़ी लोगों को जीवित निकाला और शुरुआती डेड बॉडी भी निकाली गई हैं। उसके बाद सीआरपीएफ भी आ गई, एनडीआरएफ भी आए हैं, आर्मी भी आई है। अभी देख रहे हैं लगातार सभी लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि 3 की डेथ हुई है और 1 मिसिंग है? सीआईएसएफ का 3 की डेथ हुई है और 1 मिसिंग है। और उसके बाद जो आपने कहा कि उन्होंने रिलीफ दिया, मतलब एक तरह से मदद की लोगों की, तो उसके बाद जब बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आए, तो सीआईएसएफ के जवान क्या कंटिन्यूसली मदद अभी तक कर रहे हैं? अभी तक लगातार हैं। जो यहाँ पे डिप्लॉयड थे वो भी, और हमारी 7th रिजर्व बटालियन है किश्तवाड़ में, वहाँ से भी पर्सनल को बुलाया। तो लगातार कंटिन्यूअस हमारे पर्सनल यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ, जेके पुलिस, सीआरपीएफ के साथ मिल करके कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो ये क्योंकि टास्क बड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से मलबा उठाना है, तो कोई सीआईएसएफ के जो आपका, क्योंकि काम डिफरेंट होता है सीआईएसएफ का काम, लेकिन इस आपदा की घड़ी में क्या सीआईएसएफ का ये जो कंट्रीब्यूशन है आपदा की घड़ी में, क्या आपको लगता है कि ये एग्जाम्पलरी अपने आप में एक? जी बिल्कुल। एनडीआरएफ में जो है सीएपीएफ के ही पर्सनल वहाँ पे होते हैं, तो सीआईएसएफ के काफ़ी पर्सनल ऐसे हैं जो एनडीआरएफ में ड्यूटी कर चुके हैं। तो सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन का उनको आइडिया है। और हमारे वैसे भी जो सीआईएसएफ में रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डिसास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो वो बेसिक तो है ही है उनके पास नॉलेज। साथ ही साथ जो एनडीआरएफ से ड्यूटी करके रिटर्न किए, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमारे पर्सनल एक तो यहाँ पे डिप्लॉयड थे, तो दे एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर
वो काम कर ही रहे हैं। और बाकी भी पर्सनल हमारे काफ़ी ऐसे हैं जो डीएम ट्रेंड हैं, वो एनडीआरएफ के हैं, तो उनको इसका अनुभव है, तो इसमें अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आगे चल के क्योंकि ऑपरेशन लंबा होगा, तो जो सीआईएसएफ है पूरी तरह से कंटिन्यू करेगा। ये जब तक ऑपरेशन है तब तक सीआईएसएफ यहाँ पे काम कर रही है। ओवरऑल आपने खुद देखा यहाँ पे ऑपरेशन को, खुद देखा आपने जो चल रहा है, आप सेटिस्फाई हैं कि अच्छी तरह से ये चल रहा है? अब बाकी सभी मशीनरीज एंड एजेंसीज लगी हुई हैं, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आप देख रहे हैं सभी एक्शन मोड में हैं। एंड इवन जेसीबी आप देख रहे थे, बड़े बड़े पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, उसको एक्सप्लोड करके तोड़ा गया, वहाँ भी जगह बनाया जा रहा है। तो जितना बेस्ट पॉसिबल है, जितने लिमिटेड स्पेस हैं, मशीन देख रहे हैं, जेसीबी बहुत है, सभी एक्शन में है। इक्विपमेंट एनडीआरएफ के पास, हमारे पास भी जो छोटे इक्विपमेंट है उसको भी लेके आए हैं, तो सभी काम कर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल जो है वो दे रहे हैं। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी कभी कभी देखिए इस समय मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए एक्टिविटी और ऑपरेशन करने में ज़्यादा मदद मिल रही है। बीच बीच में थोड़ा बारिश हो जाती तो थोड़ा हिंड्रेंस होता है। तो अभी जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस आप दिखाई दे रहा है, ये पत्थर बड़े बड़े हैं, उनको भी हटाया जा रहा है एक्सप्लोड करके। और बाकी जेसीबी से जो हट सकते देते हैं उन्हें नीचे गिराया जा रहा है, तो उसके नीचे भी अभी ऑपरेशन होना है। ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है एंड जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता था उसमें चल रहा है। लास्ट में आपके पास क्या ऑफिशियल फिगर है डेथ का? कोई ऑफिशियल फिगर आपके पास है? ओवरऑल ऑफिशियल फिगर कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मेंटेन कर रही है, वो उनके पास है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर पर, न्यूज़ 18 कसोटी पाडर किश्तवाड़।